सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिभिः ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 11th मंत्र and 12th, page number 31 and 33। तपश्रद्धे ये उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यव्ययात्मा। नेक्स्ट 12th। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्रह्मणः निर्वेदमायास्त्यन अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। ठीक है। तो yesterday just recap a bit। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये तपश्रद्धे उपवसन्ते रण्ये, जब 1 to 6 मंत्र में कर्म के बारे में निंदा की गई, प्रशंसा की गई, तो यहाँ पर अब वो बोल रहे हैं कि वो कर्मी जो है वो कर्म करते 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 एक स्टेज पे आ जाता है जब उसको आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए वो निंदा जो है, जो भी निंदा कर रहे हैं कर्म और कर्म की, दैट इज फॉर प्रशंसनार्थम, प्रशंसा के लिए ही है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कौन सा लोक प्राप्त होगा अगर वो ज्ञान और कर्म का समुच्चय अपने जीवन में करता है। ज्ञान और कर्म का समुच्चय, यहाँ पे ज्ञान मतलब हो गया उपासना, उपासना में कर्म भी विहित है, उसमें करना पड़ेगा। सो इफ ही कंबाइंस बोथ ऑफ देम व्हाट विल बी द फ्रूट, दिस हैज बीन टोल्ड हियर। तो ये कहाँ जाता है वो
सूर्य द्वारेण स विरजा प्रयान्ति, वो विरजा हो जाता है। विरजा मतलब क्या था? विरजस। विरजस मतलब क्या है? उसमें क्षीण पुण्य पाप कर्माणः, उसमें पाप और पुण्य दोनों जो है वो एकदम क्षीण हो जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है? वो ऐसे लोक में जाता है जहाँ पे हिरण्यगर्भ बनता है। मतलब क्या? प्रथमज हिरण्यगर्भ स पुरुषः कि अव्यय आत्मा अव्यय स्वभावो यावत संसार स्थायी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यावत संसार स्थायी। वो अव्यय आत्मा पुरुष वाला या फिर वो मोक्ष वाला या फिर अक्षर पुरुष जो हमने 6th मंत्र में देखा था, यत् तदत् रेश्यम अग्राह्यम वाला नहीं बनता है। तो ये हिरण्यगर्भ बनेगा जो तब तक ही रहेगा जब तक संसार स्थायी, जब तक संसार स्थायी है उतने ही समय के लिए रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो कंपेरेटिव परमानेंसी, नॉट एब्सोल्यूट परमानेंस, तब तक रहेगा। तब यहाँ पर ये प्रश्न आया जो ननु से हमने कल देखा था। ये प्रश्न आया, पूर्व पक्ष ने ये प्रश्न किया कि आप लोग को यही कोई कोई लोग बोलते हैं कि इसी को ही मोक्ष बोला गया है, किसी बड़े लोक को प्राप्त करना ही मोक्ष बोला गया है। हाँ, जैसे विशिष्टाद्वैत द्वैत द्वैत, उन लोग यही मानते हैं कि उस गोलोक में जाना, साकेत लोक में जाना, वैकुंठ में जाना, दैट इज इक्विवेलेंट टू मोक्ष। तो क्या ये गलत है? तब यहाँ पे बोला नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो मोक्ष नहीं है और हो भी नहीं सकता है। और इसी टेक्स्ट में ही 3.2.2 में उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी सारे के सारे जो कर्म हैं वो लीन हो जाते हैं। ये यहाँ पर ऑल डिजायर्स आर रिजॉल्व, वो सारे के सारे कर्म जो है यहाँ फल मिलता है और यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो कर्म का अगर मोक्ष फल हुआ तो फिर वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो कर्म से नहीं बन सकता है। ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्ता आत्माना सर्वमेवाविशन्ति। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लोग जो है वो किसी एक देश काल में जाने, क्योंकि वो जो देश है वो भी देश परिच्छिन्न हो जाएगा। मतलब देश में है वैकुंठ, साकेत लोग देश में है, तो अगर हमारा मोक्ष किसी देश में होगा तो फिर वो देश परिच्छिन्न हो जाएगा। हम किसी कर्म से करके प्राप्त करेंगे तो फिर वो कर्म परिच्छिन्नता से ही मिलेगा। जब तक वो कर्म रहेगा तब तक ही होगा। हाँ, हमारे जो भी पर्सनालिटी है अंदर, हमारे लिए ही भगवान भाष्यकार ने ये निकाला है। ये प्रश्न पूर्व पक्ष को बनाया हुआ है ताकि हमारा अंदर से जो पर्सनालिटीज है हम क्लियर रहे, हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम क्लियर रहे। गलत नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमेशा हर एक व्यक्ति का, हर एक सीकर का अलग अलग रास्ता है, अलग अलग पाथ है। If he wants to go to साकेत लोक, if he wants to go to गोलोक, well, very good, बहुत अच्छी बात है। इसलिए संसार से तो अच्छी बात है कि वो संसार में रहे, पर ये हमको पता होना चाहिए कि दैट इज नॉट अ परमानेंट लोक। वो भी परमानेंट नहीं है, वहां से भी वो भी लोग जो है लीन हो जाता है भगवान में, फिर से वापस हम लोग को जन्म लेना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि अपर विद्या प्रकरण ही प्रवृत्ति। यहाँ पे तीन रीजन उन्होंने बताया है। एक तो बताया श्रुतिभ्य अप्रकरणाच, यहाँ पे प्रकरण क्या है, अविद्या क्या है, और प्रकरण जो है मोक्ष का नहीं है। फर्स्ट ये हुआ अपर विद्या प्रकरण की प्रवृत्ति, न ही अकस्मात मोक्ष प्रसंग। अकस्मात एकदम से अब्रप्टली आप बीच में से मोक्ष का प्रसंग कैसे ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपर विद्या का प्रसंग चल रहा है। और विरजस्व तो आपेक्षिका, आपेक्षिक है। अपेक्षिक मतलब कंपेरेटिव है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, it is temporary, it is with respect to something because it is for a long time, इस बहुत ज्यादा प्योर हो जाता है, इसलिए बोला है विरजः। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्युटली पूरी तरह से वो प्योर हो गया, ये बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है वहां पर भी काम क्रोध इत्यादि देखा जाता है, वैकुंठ से ही जय विजय का पतन हुआ वहां पर से ही। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ मद मात्सर्य इत्यादि नहीं है, वहां पर भी है।
तो इसीलिए एब्सोल्यूट विरजा नहीं है, कंपेरेटिव है, इसलिए आपेक्षिकम। समस्तम अपर विद्या कार्यम, और पूरा का पूरा अपर विद्या का ही कार्य है वो। कार्य मतलब इफेक्ट, किस चीज का? विद्या साध्य साधन लक्षणम, वहां पर साध्य साधन होगा। हमको कुछ प्राप्त, हम भागवत पाठ कर रहे हैं, हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना कर रहे हैं, हम गीता पाठ कर रहे हैं, वो साधन है। साध्य क्या है? लोक प्राप्ति, कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां पे हर एक चीज अपर विद्या का क्या हो जाता है? साध्य साधन लक्षण होगा ही वहां पर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है बात। क्योंकि अगर हम लोग ये 5th वाला मंत्र देखें, कौन सा था देखिए तो 5th वाला, वहां पर तत्र अपराध ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। तो ये सारा का सारा वेद उपनिषद जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, प्लीज वो भी सब अपरा विद्या में आता है। अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए मन में। और जो वृत्ति बनती है तत् अथ परा यया तत् अक्षरम अभिगम्यते, by which the truth is known, that means that is the form of a vritti, that sanskar is formed, the prama that is formed in the mind, वो पराविद्या है। ये सारा का सारा अपरा विद्या है। तो इसीलिए हम लोग अगर बहुत ज्यादा मैकेनिकल होके हमारी पूजा अर्चना विष्णु सहस्त्रनाम जप ये सब भी करते हैं, और वहां पर अगर हमारा वृत्ति जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो इधर उधर भाग रही है, तो फिर हम अभी भी अपरा विद्या में ही स्थित है। इसको जानना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं साध्य साधन लक्षण। और क्या है? क्रिया कारक फल भेद भिन्न। क्रिया कारक का भेद हमेशा, वहां पे तो कोई भेद ही नहीं है। जिस चीज को हम मोक्ष बोल रहे हैं, जिस चीज को हम पराविद्या का कर्तव्य बोल रहे हैं, वहां पर तो कोई दो है ही नहीं, वहां पर तो सब एक ही है, एक ही ब्रह्म है। तो अगर क्रिया कारक फल भेद उत्पन्न हो रहा है, वो सब द्वैतम में आएगा। समझा रहे हैं भगवान भाष्यकार हमको कि ठीक है, तुम जान लो, जान के तुम करो, तुम भक्ति करो, तुम सब कुछ करो, बहुत बढ़िया है, पर ये जान लो कि ये अपरा विद्या ही है, ये पराविद्या नहीं है। ठीक है, एतावदेव यद् हिरण्यगर्भ प्राप्ते अवसानम। अवसानम मतलब दिस इज द एंड, मतलब यही जो है लिमिट है। क्या है अवसानम? हिरण्यगर्भ प्राप्त, वो हिरण्यगर्भ तक का ही प्राप्ति होगा इस व्यक्ति को, इस साधक को, लास्ट वहीं तक है। भूर्भुवः स्वः कर्म वाले को प्राप्त होगा, और स्व के बाद महाजन तप सत्यम, सत्य लोक जो है वो ब्रह्म लोक का एक दूसरा नाम है, वहीं तक, दैट ऑल्सो द रिटर्नेबल वन। तो वहां तक ही इसकी गति हो सकती है, उससे आगे वो नहीं जाएगा। तो हिरण्यगर्भ तक जाके फिर से आएगा। अगर आपको और भी आगे जाना है तो फिर यहाँ से 12th मंत्र के बाद से हमको पढ़ना पड़ेगा। उन्हें तथा च मनुना उत्तम स्थावर आद्याम संसार गति अनुक्रामता। मोरोवर तथा च मनुना उत्तम, मनुना अनुक्रामता, मनु जी ने अनुक्रमण दिया हुआ है, मतलब जो सीक्वेंस है उसको दिया हुआ है। स्थावर आद्याम संसार गति, संसार गति का क्या क्या गति हो सकती है, क्या क्या डेस्टिनेशन हो सकते हैं सी करके, बिगिनिंग फ्रॉम नॉन मूविंग लिविंग थिंग्स, नॉन मूविंग टू मूविंग, तो लास्ट तक क्या गति हो सकती है इसके बारे में उन्होंने श्लोक में बताया हुआ है। ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमाम सात्विकी मेताम गतिम आहुर्मनीषिणा इति। तो यहाँ पर उन्होंने बोला ब्रह्म, तो नीचे हमारे आनंद गिरी जी में सेकेंड लाइन से दिया हुआ है ब्रह्मा चतुर्मुखः, या उसको लंडन लाइट कर लीजिए। ब्रह्मा कौन है? चतुर्मुख, मीनिंग दिया हुआ है एक एक वर्ड का। विश्वसृजा कौन है? प्रजापतयः, मिला सबको, प्रजापतयः। फिर मरीचि प्रभृतयः, मतलब मरीचि आदि जो हुए थे जो प्रजापति, वो सारे के सारे। धर्म मतलब यमः, महान मतलब सूत्रात्मा, जिसको हम हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। अव्यक्तम एवं, अव्यक्तम मतलब त्रिगुणात्मिका प्रकृति। ये सारे के सारे उत्तमम सात्विकी मेताम गतिम आहुर्मनीषिणः, अमंग हायर गतिज
मतलब सिर्फ संसार की गति गति नहीं होती है, एक तो ये भी हमको जानने को मिल गया। हम लोग वो भी सारे पोजीशन हम प्राप्त कर सकते हैं अपने साधना से, हाँ उपासना से। तो बोल रहे हैं कि क्या इसका सीक्वेंस होगा, सात्विकीम सत्व परिणाम ज्ञान सहित कर्म फल भूताम इत्यर्थः। तो यहाँ पे सात्विकी गति मतलब क्या, जिसमें ज्ञान सहित कर्म फल भूता, तो जिसमें उपासना के सहित वो कर्म कर रहा है। तो हमारा जितना भी हम उपासना वगैरह कर रहे हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। तो फर्स्ट सीक्वेंस में क्या होगा, फर्स्ट जो ब्रह्म से आता है वो है माया, माया के बाद में अव्यक्त आएगा, अव्यक्त के बाद में हिरण्यगर्भ आएगा, हिरण्यगर्भ के बाद ब्रह्मा आएगा, ब्रह्मा के बाद में प्रजापति आएगा, प्रजापति के बाद में धर्म आएगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जब ये चलता है तब ये गति जो है हम लोग को क्लियर होती है। दे हैव डन अ लॉट ऑफ कर्म एंड उपासना, इन लोगों ने बहुत कर्म और बहुत उपासना किया हुआ है, ये समझ में आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हमारा ये वाला मंत्र जो 11th पूरा है। अब हम लोग 12th वाले मंत्र पे चलते हैं। परीक्षा लोकात कर्मचितान ब्राह्मण। नाउ दिस मंत्र, ये वाला जो मंत्र है ये क्या है, ये मंत्र लिंक है। लिंक किसका है, ये एंट्री मंत्र है। अपरा विद्या से हमको परा विद्या ले जाने के लिए दिस इज एन एंट्री मंत्र, इसमें से हम एंटर करेंगे। तो क्या हो रहा है, सिचुएशन जो है हम लोग को, इट विल ऑलवेज टेक अस टू डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड्स। जो हमारा बाहर का सिचुएशन है दैट इज क्रिएटेड बाय द फल ओनली, जो हम लोगों ने फल किया हुआ है उससे क्या होता है, वो बाहर की सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होती है। पर जैसे जिस मोमेंट में आई बिकम आइडेंटिफाइड टू दैट सिचुएशन, आई एम अनअवेलेबल फॉर द प्रेजेंट ड्यूटी। जो हमारा प्रेजेंट ड्यूटी है उसके लिए हम आई एम नॉट देयर। क्यों, क्योंकि जो सिचुएशन आई है मेरे ऊपर उससे आई एम ब्लॉक्ड, मेरी वृत्ति जो है वो ब्लॉक हो गई। ठीक है, तो जब मेरी वृत्ति ब्लॉक हो जाएगी मतलब क्या हुआ, मेरी आगे सोचने की कोई क्षमता ही नहीं है, मेरा सब कुछ गया, खत्म हो गया। तो वन हू डज नॉट वांट चेंज इन आई, अब वो देख रहा है कि कंटिन्यूअसली व्हेन आई एम चेंजिंग विद द कंटिन्यूअस सिचुएशन, आई जो है बदल रहा है, तो आई डोंट वांट दिस इनर फ्लक्स। आउटर तो होगा होगा, मेरा बहुत कंट्रोल नहीं है, पर जो मेरे अंदर का चेंज है आई डोंट वांट दैट। तब उसको धीरे 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 विरक्ति आने लगती है, ही इज टायर्ड, बहुत बहुत टायर्ड हो जाता है वो बाहर से। ये क्या है, तो कोई भी सीकर को हम सीकर तब बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सीकर तब बनता है जब वो बाहर की सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता। he has developed a lot of dispassion from his own mind and own vrittis, कि क्या जरूरत है, हम बाहर में इतना देख रहे हैं, बाहर में हम देख सिचुएशंस को, पीपल को, वी आर वांटिंग टू चेंज देम, कोई नहीं बदलेगा। आउटर सिचुएशन इज मेड सच दैट आई चेंज माई सेल्फ, हम अपने आप को बदले। तो इट इज, क्योंकि ये जानता रहता है कि इट इज ऑल फ्रूट ऑफ एक्शन, समटाइम्स हैप्पी समटाइम्स सैड। ठीक है, कभी कभी ही बिकम्स वेरी वेरी इलेटेड, वेरी वेरी एंशियस, वेरी वेरी एक्साइटेड। ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छी है, वृत्ति और प्रसन्नता इज वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत वो खुश हो गया। पर हमको जानना चाहिए कि हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही लो भी आते हैं। अब देखिएगा जिस दिन हम बहुत 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 खुश है उसी के बाद में माइंड जो है धीरे 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 नीचे आने लगता है, या तो उसको अकेला फीलिंग होने लगता है, या फिर कुछ तो भी गड़बड़ हो जाता है उसके मन में। तो वृत्ति ऑफ टू मच हर्ष इज नॉट गुड।
इसीलिए समता को इतना महत्व दिया है गीता में। तो एक्साइटमेंट शुड नॉट कम। बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा ये सब जो एंटरटेनमेंट होता है, एंजॉयमेंट होता है बाहर की दुनिया में, इससे भी हम लोग को थोड़ा बचना चाहिए, यहाँ पे बहुत एक्साइटेड ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जब when sadness also builds, जब हमारे दुख भी आता है, वो भी that is also beyond proportion। ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ किसी चीज पे उसका कंट्रोल ही नहीं है। तो इसीलिए वो ये जानता रहता है कि बाहर की सिचुएशन में मेरा कोई हाथ नहीं है, आई कांट कंट्रोल। हाँ, तो इसीलिए एवरी थॉट कम्स एंड एवरी थॉट गोज, वो सारा आए और जाए, बट इट शुड नॉट हैव द पावर टू ओवर पावर मी। उसमें ये कैपेसिटी हम ही डालते हैं कि हम उसके बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये कॉरिडोर से हम लोग को लेके जा रहे हैं, एंड इट इज अ लिंक। क्या है वो लिंक, क्या है ये वाला कि हम अपरा से अब परा विद्या में घुसने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं पहले इसका मीनिंग। परीक्ष लोकात कर्मचितान ब्राह्मणः। परीक्ष लोकात मीनिंग व्हाट? अवेयरफुल लिविंग विथ कर्मयोग। परीक्ष लोकात कर्मचितान ब्राह्मणः। He is very aware, one who has lived a life of awareness। परीक्षा कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली परीक्षा कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसको हमको याद करना है। तो परीक्षा कर करके एंड हाउ डज ही डू परीक्षा? थ्रू हिज अवेयरफुलनेस। ही इज वेरी वेरी अवेयर। और क्या कर रहा है वो? कर्मचितान ब्राह्मण, वो कर्म योग में अपना टाइम जो है वो लगा रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, बाय डूइंग व्हाट आई गॉट व्हाट। कंटिन्यूअसली वो अपनी लाइफ की बैलेंस शीट बनाता रहता है। रात में सोने से पहले भी वो इंट्रोस्पेक्शन करता है कि आज दिन में मैंने इतना 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 टाइम इन चीजों को दिया, पर व्हाट रिटर्न डिड आई गेट? क्या मुझे पूरा का पूरा रिटर्न मिला, कि कहीं ना कहीं मैंने अननेसेसरीली आई गॉट इन्वॉल्व? जो कि नहीं करती तो मैं दूसरे जगह पे ज्यादा इन्वॉल्व हो सकती थी, या फिर ज्यादा अपने माइंड को प्योर कर सकती थी, ज्यादा उपासना कर सकती थी। ये कंटिन्यूअसली उसका चलता है, इसको बोलता है परीक्ष लोकान। तो गुरुदेव क्या बोलते थे? गुरुदेव कहते थे कि सिमेट्री इज ब्यूटी। वो हमेशा देखता रहता था कि माय लाइफ, माय माइंड, मेरे माइंड में ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, समता है कि नहीं, फुलनेस है कि नहीं, काम है कि नहीं। ठीक है, हिडन, ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा कर्म करके एंजॉयमेंट प्रोन लाइफ वो लीड नहीं करता है, कि सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए ही लाइफ चाहिए, वो ये वाला व्यक्ति अब ये नहीं है। तो ये जब भोगी होता है, वो उसके पास में देयर इज नो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, जब वो भोगी होगा, क्योंकि भोग में ही उसका पूरा टाइम जा रहा है। तो जब वो एनालाइज करने की उसमें क्षमता आ जाती है, जब वो भोग नहीं कर रहा होता है, तब क्या है? तब वो ही हैज गॉट दिस एनालिटिकल पावर। एनालाइज करने की पावर उसमें रहती है कि हाउ मच हैव आई इन्वेस्टेड एंड हाउ मच आई हैव हार्वेस्टेड। कितना इन्वेस्ट किया, कितना हार्वेस्ट किया, ये सारा का सारा वो देखता रहता है। नेक्स्ट, निर्वेदमायात। निर्वेदमायात न अस्ति कृतः कृतेन, न अस्ति अकृतः कृतेन। अब ये सेकेंड पोर्शन जो है, इसमें क्या है? निर्वेदम मतलब होता है डिस्पैशन। निर्वेदम, डिस्पैशन आ गया है उसको। निर्वेदम आयात, निर्वेदम आयात न अस्ति अकृता कृतेन। आफ्टर व्हाट वी गेट, हम लोग को डिस्पैशन हो रहा है कि नहीं, ये तभी होगा जब वो अवेयरफुल लिविंग कर रहा है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमको पूरी तरह से हमारे सारे डिजायर्स खत्म नहीं करती है, कहीं ना कुछ रह जाता है, फिर लगता है दूसरा भी चीज करो, फिर आएगा। निर्वेदम आयात नास्तिक अकृता कृतेन। देन आई नो, जब हमको चीजें नहीं मिलती है, आई नो दैट आई शुडंट हैव इन्वेस्टेड सो मच। इस व्यक्ति में मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और मुझे मिला क्या? मैंने एक्सपेक्टेशन रख के इन्वेस्ट किया,
मुझे मिला क्या, वो सोचता रहता है। वो अपनी लाइफ को, हम सब लोगों की लाइफ में भगवान ऐसे ऐसे सिचुएशंस देते हैं, नहीं तो हम यहाँ नहीं पहुंचते। मैं सच बता रही हूँ, अगर भगवान हम लोगों को ये ऐसी बाहर की विकट परिस्थिति, चैलेंजेस, सिचुएशंस नहीं देते और अंदर से हमको बुद्धि नहीं देते कि हम एनालाइज करें उस सिचुएशन को, तो आज हम यहाँ पे नहीं पहुंचते। हम सब लोगों ने परीक्षा की हुई है, तभी ये चीज, ये उपनिषद हमारे हाथ में, पर इससे भी हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देन वाइज पर्सन क्या होता है, who knows that this is not my desire fulfilling center, ये संसार जो है मेरा डिजायर फुलफिलिंग सेंटर नहीं है। ऑलवेज आई वोंट गेट अ रेड कारपेट ट्रीटमेंट एंड व्हेनेवर आई डोंट गेट, आई एम हैप्पी। ये इसका मतलब है आई हैव बीन प्रमोटेड एज अ सीकर। व्हेनेवर आई डोंट गेट अ रेड कारपेट ट्रीटमेंट, हमको ब्लैक कारपेट ट्रीटमेंट मिलता है, तो फिर आई एम हैप्पी। चलो, बहुत बढ़िया हुआ इस पर्सन से। देखिए, कोई बहुत स्वीटली बोल रहा है, बात कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है हमारी, और हमारी सारी बात मान रहा है। वहां पर एक सीकर अलर्ट हो जाता है। अलर्ट क्यों होगा? बिकॉज आई हैव टू कीप माई माइंड डिस्पैशनेट। मेरे माइंड के अंदर ये व्यक्ति घुस ना जाए। हाँ, ये सीकर की टेंडेंसी है, नॉट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन तो ही विल स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड, वो भी साथ में बात करेगा। पर सीकर जो है वो तटस्थ हो जाता है। इज वेरी वेरी वॉचफुल, अवेयरफुल ऑफ हिज थॉट्स, ताकि ये मेरे माइंड में ना घुसे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना, द क्लोजेस्ट पर्सन शुड आउटसाइड शुड बी द फारदेस्ट पर्सन इन आवर माइंड। ये सीकर हमेशा देखता रहता है। बट द पर्सन ऑपोजिट ऑफ दिस, अ पर्सन हु इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विथ यू, हमारी बात नहीं मान रहा है, जो भी अपनी मनमानी कर रहा है, नेचुरली दिस सीकर इज वेरी हैप्पी विथ हिम, क्योंकि उसको अलग से साधना नहीं करनी पड़ती है उसको हटाने। तो ऑटोमेटिकली मैं कभी इससे अटैच ही नहीं हो पाऊंगा। ऐसे वर्ड्स यूज करता है, इस तरह से बात करता है, कभी बात नहीं मानता है। मतलब कोई कोई पर्सन से हम लोग श्योर रहते हैं कि इफ आई टेल हिम अ वर्क इट वोंट बी डन। ऐसा है कि नहीं आपके जीवन? ऐसा होता है कभी कभी। तो दिस वेरेवर वी गिव इम्पोर्टेंस, दैट पर्सन प्लेस एक्शन, वो जो भी जिस चीज को भी हम दे रहे हैं, इट विल टेक अवे माई इम्पोर्टेंस। हुआ है कि नहीं आपके साथ? नहीं हुआ है तो भगवान को बोलिए, करवाएंगे। तभी डिस्पैशन आएगा। जहां पे फिर से, जहां पर भी वेरेवर आई गिव इम्पोर्टेंस टू एनी पर्सन, प्लेस, सिचुएशन, कोई भी, दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, दैट विल टेक अवे माई इम्पोर्टेंस। हमने किसी एक व्यक्ति को महान बना दिया, खूब सबके सामने हम तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ हम बहुत उसको फोन करके सब कुछ पूछ रहे हैं, वो आपको नेग्लेक्ट करने लगेगा। अरे हाँ, नेग्लेक्ट करने लगेगा अननेसेसरीली। ये कौन करवा रहा है? सीकर यही देखता रहता है कि अच्छा भगवान आप मुझे डिस्पैशन दिलवा रहे हैं। नेचुरली, ऑटोमेटिकली यू डिस्टेंस। ये सब चीजें जब हम नहीं सोचेंगे ना, तब क्या होगा, हम लोग बहुत अटैच हो जाएंगे। दिस प्लेस इज एक्चुअली अ रियलाइजिंग प्लेस, रियलाइजिंग सेंटर, रियलाइजिंग दैट इट इज नॉट ओनली इन द बुक्स। बुक्स में ये सब नहीं मिलेगा। ये सब हमारे अंदर की बातें हैं, जो हमारे अंदर हमको प्योरिटी लानी है। ये सब सत्संग से क्लियर होता है कि कंटिन्यूअसली ये परीक्षा लोकान जब हम करेंगे, तभी निर्वेदम आयात होगा। तो प्रत्यय है यहाँ पे। तो एंडोड विथ व्हाट? डिस्पैशन, अकृतकृतेन। ठीक है, तो तद विज्ञानार्थम, तो योर वैल्यू इन योर आईज ओनली विल गो अवे इफ यू डोंट गिव राइट अटेंशन, और राइट अटेंशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। और इसका ऑपोजिट भी होगा। द रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग अटेंशन दे दिया हमने रॉन्ग टाइम पे, तो फिर हमारा अपने आप ही डिस्टेंस हो जाएगा। अपने आप ही हमको पर्सन ही बता देगा, सिचुएशन ही बता देगा, आई एम नॉट फॉर यू, डोंट कम टू क्लोज टू मी, आई डोंट लव यू, आई एम नॉट फॉर यू, बता देगा वो। और आंखों से जब आंसू आए,
जब हमको दुख हो तब यही बोलिए भगवान के पास जाके कि थैंक यू भगवान, आपने हमारी आंख खोल दी। हमारे आंख के अंदर अज्ञान की कालिमा जम गई थी, वो हमारे आंसू से धुल जाएगी। सबके साथ होता है, ठीक है। तो इवन आफ्टर लिविंग इन द वर्ल्ड, कोई कोई पर्सन होता है जो बहुत उसने काम किया है, ही डजंट रियलाइज ऑल दिस, उसी को यहाँ पे श्रुति में बहुत कड़े कड़े वर्ड्स में उसी को मूढ़ा प्रमूढ़ा ये सब बोला, इज अ फूलिश पर्सन, क्योंकि इस वर्ल्ड का पर्पस क्या है वही उसने नहीं जाना है। सब सुख 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 आ रहा है ना, बहुत लाइफ जो है वो बहुत मीनिंगलेस है। दुख आना चाहिए, और दुख आएगा तभी हम लोग भगवान के पास जो रियलिटी है वो उसके पास हम जाएंगे। बहुत सुख की लाइफ लीड करते 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 बहुत रियलिस्टिक हमको लगने लगता है, फिर वो जब जाएगा तब हमको बहुत दुख देके जाएगा। ये है यहाँ पे डिस्पैशन उसका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। अब ये ही गोज टू द टीचर कि दिस पर्सन जब उसके अंदर डिस्पैशन आ गया, हाँ डिस्पैशन आ गया, उसने परीक्षा कर ली लोगों की, लोग मतलब एक्सपीरियंसेस, सारे लोगों की नहीं, नॉट पीपल, लोगों की, सारे के सारे एक्सपीरियंसेस की उसने परीक्षा कर ली कि हाउ मच इंटेंसिटी दे हैव, हाउ मच लॉन्गिटिविटी दे हैव, उसमें मैं हाउ मच आई कैन रिलाई ऑन देम, वो सब परीक्षा करके जब उसके डिस्पैशन आ जाता है तब क्या होता है, तब वो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। अब वो जानना चाहता है कि कुछ ऐसा कुछ है क्या जो मुझे परमानेंट हैप्पीनेस दिला सकता है। देखिए, एग्जामिनिंग शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन अवर लाइफ। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन करें, एक एक्सपीरियंस को करें, अगले को भूल जाए। हर जगह पे कंटिन्यूअसली एग्जामिन करते रहिए, और आपको इंडिकेशन इतना बढ़िया बढ़िया मिलेगा ना, मैं आपको क्या बताऊं। इतने बढ़िया एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतने बढ़िया सटल सटल इंडिकेशंस हमको प्रकृति देती है। छोड़ो इसको पकड़ो मत, इसको पकड़ के आगे थोड़ा सा लेके जाके इसको छोड़ दो। कोई भी कर्म में हम लोग घुसते हैं, वहां पर भी इंडिकेशन मिलता है, नो नो नो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, कीप अ बैरियर। किसी व्यक्ति के साथ हम बात करने लगते हैं तभी भी लगता है कि इससे ज्यादा एक भी सेंटेंस मत बोलना। अब ये कहाँ से आ रहा है, somebody is indicating। वो हो सकता है कि हमारे अंदर के थॉट्स हमने डेवलप कर लिए एक्सपीरियंसेस से, वो हो सकता है हमारे भगवान हमको कर रहे हैं, हो सकता है प्रकृति इंडिकेट कर रही है। वेरेवर यू हैव विश्वास, वेरेवर यू हैव श्रद्धा, यो या श्रद्धा सएव सः। तो इसीलिए ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए कि मैं वेर आर माई पुटिंग माई थॉट्स। ये जो थॉट में हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वॉज आई बॉर्न फॉर दिस, ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि कई सारे थॉट्स ऐसे होते हैं हमारे कि विच आर एंटरटेन केयरलेसली। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, बट आई नो अबाउट माई सेल्फ। लेटर ऑन हमको उस थॉट से हम बाहर कैसे आए, ठीक है, बहुत ज्यादा वासना है उस थॉट की, कंटिन्यूअसली जब हम उसके बारे में विपरीत भावना करते हैं, सोचते हैं कि वॉज आई बॉर्न फॉर दिस, हैव आई लेफ्ट एवरीथिंग फॉर दिस। हमने जो पढ़ा आज उपनिषद में, उसके साथ में जो भी ये थॉट मैं एंटरटेन कर रही हूँ वो मैच कर रहा है कि नहीं, इज इट मैचिंग। जो मेरा पर्पस है, जो मेरा गोल है इस लाइफ का, वो जो मैं इतना टाइम उस थॉट पे दे रही हूँ, इज इट मैचिंग, इज इट टेकिंग मी फर्दर, कि वो मेरे उस गोल को शिथिल कर रहा है। हर एक कर्म में, हर एक व्यक्ति से बात करने में, हर एक थॉट में ये चीज एक अंडरलाइन, एक बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे माइंड में चलते रहना चाहिए कि हम अपने आप की परीक्षा करते रहे, इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। जब हम ये कंटिन्यूअसली हमारे थॉट्स को माइक्रोस्कोप में, हमारे माइंड के इंट्रोस्पेक्शन के माइक्रोस्कोप में डालते हैं, तब क्या होगा,
एंड आई स्टार्ट एनालाइजिंग, ये चीज गड़बड़ है या ये चीज सही है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इज इट अपोजिंग द थॉट ऑफ ब्रह्मा, हमको माइक्रोस्कोप में कंटिन्यूअसली डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए ही वो कहाँ जाता है, टीचर के पास। तद विज्ञानार्थम सम गुरुमेवा भी गच्छेत। ये यहाँ तक जो है ये इसके लिए है, समित पाणी ही। समित पाणी मतलब हाथ में वो ड्राई ट्विक्स लेके वो टीचर के पास जाता है। अब 3/4 जो है वो qualification of the disciple, and the 4th quarter is the qualification of that guru teacher, how he should be shrotriyam brahmanishtam, he should be qualified, he should be well versed in scriptures, and he should be established in the truth also, he should be brahmanisht, डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए ब्रह्म का। ऐसे टीचर के पास में हमको जाना चाहिए, वो जाता है। ये सब करने के बाद स्थिति आती है तो वो ऐसे इसके पास में जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका भाष्य बहुत ब्यूटीफुल है, देखते हैं। अथ इदानीम अस्मात् साध्य साधन रूपात् सर्वास्मात् संसारात् विरक्तस्य परस्यां विद्यायाम् अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते। अब अथ इदानीम, अब इसके बाद क्या हुआ, अस्मात् इससे, क्या है ये, साध्य साधन रूपात, ये जो सबका सब कर्म उपासना ये दोनों चीजें थी, ये साध्य साधन रूप ही थी। अभी हम लोगों ने देखा उसको, ये पूरा का पूरा साध्य साधन रूप था। एक चीज हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, पीछे का चीज कुछ एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये वाला जो शरीर है, ये बॉडी जो है हमारा, ये साध्य है या साधन है? साधन है। साधन है, साध्य नहीं है। नहीं, देखिए बॉडी जो है वो दोनों है, साध्य भी है, हमको दूसरा बॉडी भी चाहिए। फ्रूट ऑफ एक्शन जो है हमने पिछला किया, तभी जाके ये शरीर मिला। क्यों? क्योंकि हम एनिमल की बॉडी तो नहीं चाहेंगे, तो हमारा ये साध्य भी है और साधन भी है। इसी से ही हम लोग फ्रूट, दिस बॉडी जो पिछला प्रारब्ध था उसी से ये मिला, और इसी से हम आगे का और फ्रूट बना सकते हैं, है ना। इसी बॉडी से ही हम आगे का फ्रूट भी तो बना रहे हैं। कि आगे का फ्रूट हमको क्या मिलेगा? मुमुक्षुत्व की बात छोड़ दीजिए कि आपको आगे का फ्रूट नहीं चाहिए, बट जनरली हम तो यही बना रहे, इसी से ही बना रहे हैं आगे का। तो ये शरीर, वैसे ही सारी चीजें यहाँ पे, कोई भी संसार में कोई भी चीज देख लीजिए, सारे के सारे साध्य साधन, साध्य साधन है, साध्य साधन है। पेड़ कॉज एंड इफेक्ट, तो इफेक्ट इज द कॉज ऑफ कॉज। इसको थोड़ा सोचिएगा, जो इफेक्ट है, जो पेड़, जो बीज है, वो क्या है, कॉज का भी कॉज है। पेड़ जो है उसका कॉज है, सीड जो है, अगर अच्छा चलिए दूसरा उल्टा कर लेते हैं, सीड जो है वो कॉज है, पेड़ जो है वो इफेक्ट है। ठीक है, फिर पेड़ से क्या आया, फिर सीड आया, फिर से पेड़ आया। तो इसीलिए जो सीड पेड़ है वो अपने कॉज का कॉज है। समझ में आ रहा है? तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहता है। एक कॉज बनता है, एक इफेक्ट बनता है, एक कॉज बनता है, एक इफेक्ट बनता है। मुर्गी पहला या अंडा, मुर्गी पहला या अंडा। तो यहाँ पे हर चीज यहाँ साधन साध्य रूप ही है। हर चीज हम लोग कुछ कर रहे हैं, हमारा फल एग्जॉस्ट हो रहा है और हम नया नया बनाते जा रहे हैं। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज पढ़ाई कर रहे हैं हम, कोई भी अपरा विद्या, कोई भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते 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 क्या हुआ, हम लोगों ने पिछले वासना हमारी थी पढ़ने की। कोई भी सपोज आर्किटेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ, तो मैंने वो वाली पढ़ाई किया, मेरा एग्जॉस्ट तो हुआ, बट एग्जॉस्शन के टाइम पर ही मैंने और भी ज्यादा अपनी वासना बनाई आगे, तो मैं और ज्यादा उसमें आगे जाना चाहती, आगे करना चाहती।
तो ये दोनों ही हर चीज यहाँ पे साध्य साधन रूपात सर्वस्मात् संसारात् विरक्तस्य, तो इसीलिए वो पूरा का पूरा विरक्त हो जाता है कि यहाँ पे तो नेवर एंडिंग साइकिल है, कहाँ जाए हम, इससे निकले कैसे। प्रारब्ध हम इतना सा खत्म करते हैं और इतना बड़ा आगे और बना देते हैं इस जन्म में, हम खत्म कैसे करें इसको, कंटिन्यूअसली ये चल ही रहा है। तो इसीलिए विरक्त ऑफ दैट विरक्त परस्याम विद्यायाम, पराविद्या में टू एस्टैब्लिश अधिकार इन दैट पराविद्या प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते, पराविद्या में अधिकारत्व दिखाने के लिए ये मंत्र जो है परीक्ष लोकान ये बताया जा रहा है। फिर से एक और बार, अथ इदानीम अस्मात् साध्य, अस्मात् पंचमी है कि ये जो संसार से इसका माइंड जो है ये पूरा विरक्त हो गया है, क्योंकि वो जान रहा है कि मैंने इतना, मेरा प्रारब्ध था, प्रारब्ध फल समझ, आप लोग बताइए तो मुझे 3 तरह की कर्म फल बताइए, कर्म 3 तरह का जो कर्म फल आता है कौन कौन सा आता है। एक प्रारब्ध है, संचित है, हाँ, और दूसरा आगे आने वाला, आगे में, हाँ, आगामी, आगामी। ठीक है, तो ये 3 फल आते हैं। तो क्या होता है आगामी और प्रारब्ध और संचित, हम अभी हमारा जो ये शरीर मिला है ये सब तत्वबोध का है, जो शरीर मिला है हमारा जो बहुत सारा कर्म फल है संचित में, उसमें से एक चंक आगे आके बोलता है कि इस जन्म में तुमको ये सारा एग्जॉस्ट करना है। तो प्रारब्ध कब शुरू हो जाता है, प्रारब्ध शुरू होता है जिस मोमेंट में अस्थि हो जाता है, अस्थि, फिर क्या है नेक्स्ट, 6 मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस बॉडी, जायते, बढ़ते। तो जब हम अस्थि में आ जाते हैं ना, जिस मोमेंट में वो जो बिंदु बन जाते हैं उस समय से हमारा प्रारब्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है। प्रारब्ध मीनिंग वर्ड फ्रॉम दैट चंक ऑफ कर्मफल of sanchit karma, one portion has been allotted that you have to exhaust this in the form of this body with the subtle body in this birth करके वो प्रारब्ध शुरू हो गया, इसीलिए बोलते हैं प्रकर्षेण आरब्धते, आरब्ध हो गया। अब फनी बात ये है कि उसमें से इतना सा ही निकाल के प्रारब्ध हुआ, तो संचित में से इतना सा ही हुआ, पर हम क्या करते हैं वो प्रारब्ध खत्म करते करते आगामी में इतना सारा और डाल देते हैं। माया रानी अपना चला रही है, शी इज हैप्पी कि हम लोग निकल नहीं पाएंगे बाहर, गुड, तो उसका भी चलता रहेगा। ये इससे वो विरक्त हो गया है, विरक्तस्य परस्या विद्याया अधिकार प्रदर्शनार्थ, अब क्या हो गया है, अधिकारित्व उसका आ गया है, करते नाउ ही इज अधिकारी ऑफ पराविद्या, उसको अब निकलना है। दिस इज टू मच इज टू मच नाउ। तो इसीलिए परीक्षा यद एतद ऋग्वेदादि अपर विद्या विषय, क्या कर रहे हैं बच्चे, यद एतद ऋग्वेदादि अपर विद्या विषय, अब ये ऋग्वेदादि अपर विद्या, अभी जो हम लोगों ने मंत्र पढ़ा तत्र ऋग्वेदो, है ना, पेज नंबर 12 था शायद, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति, ये जो अपर विद्या विषय स्वाभाविकी अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुष अनुष्ठेयम, तो स्वाभाविक ये सब वो अनुष्ठान करता रहता है, और जो अपरा विद्या का जो है वो स्वाभाविक ही है, कॉजलेस इग्नोरेंस है वहां पे, स्वाभाविकी अविद्या। और वो क्यों स्वाभाविकी बोला है, क्योंकि ही नेवर क्वेश्चंस दैट। जब हम बोले किसी को कि तुम जो हो जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, सब लोग हमको पागल बोलेंगे, क्योंकि कॉजलेसली उनके अंदर इग्नोरेंस इतना भरा हुआ है
इसी को बोले स्वाभाविक अविद्या। और काम कर्म दोषवत, वो बिकॉज अविद्या जो है वो काम कर्म दोष के साथ में आ रही है। तो क्या होता है ये दोष फॉर इमेच्योर पर्सन, ये इमेच्योर्ड है। इमेच्योरिटी क्या है ऑफ अ पर्सन, ही इज अनेबल टू गो टू द कॉज, ये उसकी इमेच्योरिटी है। टू आइडेंटिफाई द कॉज, क्यों ऐसा होता है कि वो कॉज को पकड़ नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि उसका his desires trouble him so much, उसकी वासनाएं जो है it does not let him cause hunt। cause hunting के लिए your mind should be available। अभी मैंने बताया था ना, desire is coming, situation is coming outside, और उसका माइंड जो है it will start running outside। वो कॉज हंट नहीं करके अंदर नहीं जाएगा कि हम ढूंढे इसका कि इसका रीजन क्या है, वो बाहर से जाएगा और फिर ही इज अनअवेलेबल, उसका बुद्धि अनअवेलेबल हो गई, कैसे होगा? इसीलिए पहले क्या आता है, काम। पहले देखिए यहाँ पे अविद्या, काम आता है, डिजायर। उसके बाद में क्या होता है, कर्म, ही स्टार्ट्स एक्टिंग। ये पूरा एक सीक्वेंस में चलता रहता है, सीक्वेंस में पूरा चलेगा, इसलिए ये दोष है। तो पाथ ऑफ एक्शन बहुत सारे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। इट इज नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट है। मुझे तो कभी कभी लगता है दैट इज मोर डिफिकल्ट देन दिस पाथ। एक माइंड को संभाल के आप दिखाइए। आप लोगों के पास में तो घर में इतने सारे माइंड्स हैं, एक माइंड संभला है हमसे, हमारा ही नहीं संभलता, हम दूसरों का क्या संभाले? और वो भी कभी कभी इतने अलग अलग चीजें दिखाता है वो माइंड हमको, हमारे ही माइंड में हमको लगता है कि माय गॉड दिस वृत्ति हैज कम इन माय माइंड, इसको तो विश्वास नहीं कर सकते। तो फिजिकल प्रॉब्लम इतना नहीं होता है जितना कि मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, ये सब ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल क्लैशिंग्स, नोशनल क्लैश, कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे ही हम सत्संग करने जाएंगे, कोई ना कोई रोक देगा, क्या जरूरत है इतना सत्संग करने की, मिशन क्यों जाते रहते हो बार 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 बार, यहीं से तो शुरू होता है। क्या करते हो, ये सब पढ़ के होगा क्या? बताओ तो मुझे, क्या समझ में आया तुमको? ये सब क्या संस्कृत में पढ़ पढ़ के ये सब क्या होगा, कुछ समझ में आता है? सब कुछ नेगेटिव करते रहते हैं, नहीं है नहीं है नहीं है। अरे अच्छे से जियो, खाओ पियो। नोशनल कैसे समझाए? इमोशनल नहीं समझा सकते हम, इमोशनल। फिजिकल प्रॉब्लम्स उतनी नहीं है, पर नोशनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ये सारी प्रॉब्लम से भरा हुआ है ये, इसी को बोलते हैं इमेच्योरिटी। हमारे अंदर मैच्योरिटी क्या होनी चाहिए? हम चुप रहे, जहां कोई नहीं समझ में आ रहा है, गिव हिम टाइम। हर चीज को अभी ही समझाना जरूरत नहीं है, कभी कभी चुप भी रहना, दैट इज ऑल्सो अ बिग आंसर। एंड एक्सेप्ट दैट पर्सन जो भी नहीं कर, क्योंकि हमारे हाथ में बड़ी चीज है। उन लोगों को यहां तक आने में, दूसरों को यहां तक आने में टाइम लगता है, टाइम लगेगा। इट इज नॉट इजी। हमारे पुण्य के कारण, हमारे कृपा के कारण भगवान की, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, बट द अदर पर्सन इज नॉट दैट मैच्योर्ड, उसको टाइम लगेगा। एक्सेप्ट हिम और हर एंड जस्ट लीव इट, उसके समय से होगा। कब होगा? वी हैव टू प्रे। भगवान को हम बोल सकते हैं बस। हर जगह पे हम लोग इंसिस्टेंट बन जाए, दिस इज ऑल्सो मैच्योरिटी ना। हमारी तरफ से करो, हमारे जैसे करो, ये भी मैच्योरिटी है। जस्ट लीव इट। जब आपको पता है कि आप जिस पाथ पर हो, जिस रास्ते में हो, यू आर राइट, डोंट चेंज योरसेल्फ फॉर द अदर पर्सन, बट डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स ऑल्सो। हाँ नहीं, हम एंग्री हो जाएंगे, हम क्रोधित हो जाएंगे, हम रिएक्शन कर देंगे, ऑल दीज आर इमेच्योर थिंग्स। क्योंकि क्या होगा, गुस्सा हम करेंगे, रिएक्शन हम देंगे, तो हम अपना ही वुंड खोल के उसको दिखा रहे हैं कि और मिर्ची और नमक डाल। अपनी मैच्योरिटी सामने हम वल्नरेबल, एक वर्ड होता है ना इंग्लिश में, वी बिकम वेरी वल्नरेबल टू द अदर पर्सन। हम अपना ही वीकनेस
सामने जाके बता रहे हैं, वो बोलेगा अच्छा इतना पढ़ के भी इतना गुस्सा है, क्या क्या फर्क पड़ता, बोलता है ना, इतना गुस्से पे तो अपने कंट्रोल आया नहीं, बड़ी बड़ी गीता की बातें करते हो, इतना उपनिषद पढ़ते हो, एक बात तो सुन नहीं सकते हो, अपनी क्रिटिसिज्म तो सुन नहीं सकते हो, देन यू हैव टू हियर ऑल दिस। इसीलिए यहाँ पे बोले ये सब दोष है, डोंट ट्राई टू चेंज एनीबडी। अनुष्ठेय, वो अनुष्ठान, ये फुल स्टॉप कर दीजिए उसके बाद, अनुष्ठेय के बाद। सो ही इज व्हाट इज ही डूइंग, वो अपने आप का माइंड जो है उसको क्रोध आएगा, आएगा आएगा क्रोध, पर आने के बाद में क्या होता है, आने के बाद में सडनली उसने अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर किया हुआ है, सडनली अनदर थॉट कम्स एंड ही गोज इनटू रिट्रोस्पेक्शन मोड। ये क्यों आया है, ये तो इग्नोरेंस के कारण ही आया है। अविद्या रानी फिर से एक्ट कर रही है, माया एक्ट कर रही है, भगवान बचाइए, अपनी माया से बचाइए बचाइए बचाइए, आई डोंट वांट टू गेट एंग्री। क्रोध आके होगा क्या यहाँ पे, मुझे क्रोध नहीं चाहिए, अब बचाइए, ऑल दिस इज ड्यू टू इग्नोरेंस। जब ऐसे करके हम सोचने लगेंगे, कोई भी डिजायर आ रहा है, एक्सपेक्टेशन, माय गॉड एक्सपेक्टेशन तो हमारे बहुत परेशान करती है हमको। तो जैसे एक्सपेक्टेशन आएगा, माइंड को बोल दीजिए कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, शांत हो जाओ, कोई भी यहाँ पे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए नहीं है, किसी का भी जन्म तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। You have come on your own journey to exhaust your prarabdha, just do it and finish it. अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुषम, दोषम एव पुरुषम, ये जो पुरुष है, when a person is useless, जो है क्या होता है, अविद्यादि दोषवंत, पूरा उसके पास अविद्या के साथ में है ये पुरुषम, प्रतिविहितत्वात्, तो दिस अपरा विद्या इज प्रिस्क्राइब फॉर पर्सन्स हु हैव लोअर डिजायर, वो बहुत सारे डिजायर्स हैं उसके पास में, उसके लिए है ये सारी चीजें। हाँ, तो जब हम लोग ये करते रहते हैं तब क्या होगा, तब विहितत्वात् अनुष्ठान कार्यभूताश्च लोकान ये दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणः फलभूताः ते ये च विहिता करण प्रतिषेधातिक्रम दोष साध्या नरक तिर्यक प्रेत लक्षणाः तान एतान परीक्ष्य प्रत्यक्षानुमान गमैः सर्वतो याथात्मेन अवधार्य लोकान्। अब ये जो यहाँ से दे रहे हैं, अब विहितत्वात् मतलब हो गया प्रिस्क्राइब्ड, तो अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुषम, he doesn't want to know the truth, ये वाला जो अविद्यादि दोषवंतम है, उसको ट्रूथ नहीं जानना है। but how my desire can be fulfilled, he wants to know this। अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुषम, 33 पेज पे लास्ट लाइन, अविद्यादि दोषवंतम एव पुरुषम प्रति विहितत्वात्, तो उसको अगर आप बोलोगे कि चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो जीव है ये कैसे बना है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझे जीव बनने का, जीव कैसे बना है वो नहीं जानना है, आप मुझे बताइए, कोई नई रेसिपी बताइए। अभी हम डाइट पे हैं, अभी हमको कंट्रोल करना है, अपना शरीर ठीक करना है, वेट लूज करना है, आप मुझे कोई डाइट बता सकते हैं क्या? ये जो आप इतना काजू किशमिश वगैरह खाते रहते हैं उससे हो जाता है क्या? तो मैं काजू किशमिश नहीं खाती। नहीं, फिर क्या कोई चिया सीड्स ये सब, इसका कुछ बताइए, उसको कुछ नहीं सुनना है। हम देखिए, आप कोई कुकिंग का आप क्लास लीजिए, और या फिर आप कुछ नया आर्ट का क्लास लीजिए, पेंटिंग का लीजिए, कितने लोग आ जाएंगे, वर्कशॉप ऐसा लीजिए। पर अगर आप सुबह की क्लासेस ले रहे हैं, आप गीता का कुछ ले रहे हैं, उसमें बहुत कम, पूरा छट जाएगा पब्लिक। ये यहाँ पे बोल, अविद्यादि दोषवंतम एवं, जिसके पास में अविद्यादि दोष है उसके लिए पुरुषम, उस व्यक्ति के लिए
ये अपरा विद्या है, विहितत्वात् मतलब इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड नॉट फॉर द अदर पर्सन, उसके लिए है ये। तद अनुष्ठान कार्यभूताश्च, अब उस नाउ ही इज डिफाइनिंग लोक, यहां से विहितत्वात् की बात फुल स्टॉप कर दीजिए। यहाँ के बाद से बहुत बड़ी लाइन है, ये पूरा संसार या लोक को भगवान भाष्यकार ने अपने ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, अपने थॉट से, अपने लैंग्वेज से, संस्कृत के ज्ञान से, अपने शास्त्रों के ज्ञान से उन्होंने डिफाइन किया है ये लोक होता क्या है, क्योंकि अभी भी परीक्षा लोकानी चल रहा है। ठीक है, तो यहां से बोल रहे हैं तद अनुष्ठान कार्यभूताश्च, प्रोडक्ट ऑफ अनुष्ठान, वो क्या है, ये लोक क्या है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब क्या, कर्म और विद्या का जो हमने, उपासना का जो हमने समुच्चय किया, उसी का ही प्रोडक्ट है। तद अनुष्ठान कार्यभूताश्च, उसका इफेक्ट है ये लोकाः। अब ये लोकाः क्या है, ये दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणाः, ये फिर से 8th चैप्टर आ गया, फिर से 8th चैप्टर आ गया। कौन सा था ये, पाथ ऑफ दक्षिणायन, पाथ ऑफ उत्तरायण, ये दोनों जो है बात आ गए, दोनों के दोनों। लक्षणाः फलभूता, वहां पे इंडिकेटेड बाय, लक्षणाः मीनिंग इंडिकेटेड बाय दक्षिण एंड उत्तर पाथ, फलभूता ये च विहित विहित विहिता करण प्रतिषेधाति क्रम दोष साध्याः, साध्या मीनिंग अटेन्ड। अब हम 34th पेज पे आ गए, हाँ फर्स्ट लाइन, 34th पेज पे फर्स्ट लाइन ये बोल रहे हैं कि क्या है, विहित अकरण प्रतिषेधाति क्रम दोष साध्याः, these sins of omissions and commissions, some sins are committed and some sins are due to commissions, committed and committed actions, and some sins are due to omitted actions। समझ रहे, कुछ कुछ विहित है, कुछ कुछ निषिद्ध है। विहित जो हमको करना चाहिए पर हम नहीं कर रहे हैं, और जैसे बाहर सूर्य, जैसे ही हमको सूर्य भगवान दिखे तो बाहर निकलते ही हम अगर सूर्य का अर्घ्य नहीं दे रहे हैं तो भी हमको प्रणाम करना चाहिए। अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो ये पाप है। तो ये क्या हो गया, sin committed by omission, हमने नहीं किया, विहित कर्म को नहीं किया। और हमारे घर में कोई गेस्ट आए और हमने उनको पूछा नहीं, हमको करना चाहिए पर हमने किया नहीं, क्यों, क्योंकि हमको जल्दी थी, हम दूसरा काम में हमको जाना था, या कुछ भी हो, हमारा मूड ठीक नहीं था, हमने नहीं किया। और सेंस ऑफ विहित कर्म मतलब नॉन परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग, और नहीं, निषिद्ध कर्म मतलब नॉन परफॉर्मिंग समथिंग दैट इज नॉट ऑर्डेन्ड, निषिद्ध कर्म है। झूठ नहीं बोलना चाहिए पर हमने झूठ बोल दिया, तो उसको हम लोगों ने नहीं किया, इसको बोलते हैं विहित अकरण प्रतिषेध अतिक्रम दोष, सेंस ऑफ ओमिशंस एंड कमीशन। समझ में आ गया ये, हाँ, जो करना चाहिए वो हमने नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो हमने कर दिया, इससे इसका फल जो है वो क्या होता है, नरक, तिर्यक, प्रेत लक्षणाः भवन्ति करके फुल स्टॉप कर दीजिए, तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाए। इसके ये लोग कौन से लोग उसको प्राप्त होते हैं, इन सब करने से, ये सारी चीजें करने से, नरक, तिर्यक, प्रेत लक्षणाः भवन्ति, तो उसको मिलेगा नरक, या तिर्यक मतलब एनिमल्स, या प्रेत लक्षणाः भूत पिशाच बनेगा। क्यों, क्योंकि जो उसको करना चाहिए वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो किया। ठीक है, अब तान एतान परीक्ष्य, अब he has examined, उसने एग्जामिन किया ये सारा का सारा, वो एग्जामिन कर करके चल रहा है, एग्जामिन करके चल के परीक्षा प्रत्यक्ष अनुमान आगमहि। अब कैसे वो एग्जामिन कर रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, इन सब से वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, परीक्षा कर रहा है। सर्वतो याथात्मेन अवधार्य लोकान, असर्टिंग इन टोटलिटी, याथात्मेन अवधार्य, टोटलिटी पूरा होलिस्टिक विजन में वो देख रहा है। अनुमान प्रमाण
प्रत्यक्ष प्रमाण, ये हम कल डिटेल में इसको देखेंगे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन तीनों को करके वो क्या कर रहा है, उसका विजन बना रहा है, वो होलिस्टिकली विजन को बना रहा है। अवधार्य लोकान संसार गति भूतान अव्यक्तादि स्थावरांतान व्याकृतादि अव्यकृत लक्षणान बीजान अंकुरवत् इतरेतर उत्पत्ति निमित्तान अनेक अनर्थ शतसहस्र सकुलान कदली गर्भवत् असारान माया मरीचि उदक गंधर्व नगराकार स्वप्न जल बुद्बुद फेन समान प्रतिक्षण प्रध्वंसान पृष्ठतः कृत्वा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्मचितान धर्म निर्वर्तितान इति एतद् ब्राह्मणः यस्यैव विशेषताधिकारः सर्वत्यागेन ब्रह्म विद्यायाम् इति ब्राह्मण ग्रहणम्। ये पूरा जो ब्यूटीफुल पोर्शन है उन्होंने संसार के बारे में डिफाइन किया है। इसको हम लोग अब तो कल क्लास नहीं, मंडे को देखें। तो यहाँ पे कैसे वो एग्जामिन करता है और एग्जामिन कर करके वो देख रहा है कि मुझे क्या प्राप्त होगा, प्राप्तव्यम वो देखता रहता है और उससे वो कैसे अपने माइंड को बचाता है। ये चीज जो है हम लोग मंडे को देखेंगे। आप लोग रिवाइज करिएगा, प्लीज ट्राई टू लर्न दिस मंत्र, और जितने भी मैंने पहले भी बताए हुए हैं वो भी सारे आप याद करिए। इम्पोर्टेंट मंत्र है। परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मणः निर्वेद मायास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे समित पाणिं ब्रह्म श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।